आपने अभी तक युवाओं के लिए भी काम किया है, महिलाओं के बारे में भी आप सोच रहे हैं, समाज कारण में भी है, राजकारण की भी बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे युवाओं को आप बता पाएंगे कि आप आगे चलकर कभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने की मेरी तो कोई ऐसी खास इच्छा है नहीं। आपकी विचारधारा के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राजकारण को ज्यादा महत्व न देते हुए आप समाज कारण को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। समाज कारण रघुवीर जी, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए? सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2014 के बाद से मोदी सरकार में कौन से 4 प्रमुख बदलाव दिख रहे हैं? स्वच्छता अभियान का जो सामान्य जनता में जो लेके जो अवेयरनेस आया है, वो जो हम बरसों से जो लड़ाई लड़ रहे थे कश्मीर के लिए, प्रधानमंत्री के प्रति जो पब्लिक में जो एक सकारात्मक भाव है, अटूट विश्वास है, प्रधानमंत्री ने जो 500 साल का इंतजार खत्म किया, प्रभु श्री राम लला का मंदिर। ये आपको सिर्फ 4 प्रमुख कारण ही लगते हैं कि और भी कुछ कारण है? मैन्युफैक्चरिंग में है, मेक इन इंडिया में हम आगे बढ़ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडे जी पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में है लाखों युवाओं के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, कमल स्पोर्टिंग क्लब के संस्थापक अध्यक्ष श्री रघुवीर हंसराज अय्यर जी। तो आइए हम उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार रघुवीर जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, एक नंबर। आप सुनाए? तो रघुवीर जी, आप अपनी राजनीति की शुरुआत कब और कैसे की? राजनीति की नहीं कह सकते उसे, समाज सेवा की जो शुरुआत मैंने जो किया, जी। मैंने 2011 में कमल स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से मैंने खिलाड़ियों में जो मैं रहता था उस समय मैंने किया। जिस समय मैं पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करता था जिस अखाड़े में, जी। उस अखाड़े में मैं देखता था कि कुश्ती कबड्डी के जो खिलाड़ी है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म चंद्रपुर में मुझे विशेष दिखता नहीं था। ओके। तो उसको मैंने दृष्टिकोण रखते हुए मैंने कमल स्पोर्टिंग क्लब को शुरू करने का निर्णय लिया। जी। इसके अलावा राजनीति में तो नहीं, पर मैं छात्र नेता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में भी मैं उसी समय आ गया कि तो मेरा ये एक्टिविटी अच्छी चल रही थी। विद्यार्थी परिषद के लोगों से मेरा संपर्क हुआ और स्वामी विवेकानंद के विचारों से मैं पहले से प्रेरित था। माता सरस्वती को नमन करके मैंने विद्यार्थी परिषद का कार्य भी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो आप जब छात्र की राजनीति में आए, तो छात्र की राजनीति में आने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि के आपका एक प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं आपके पिताजी जो है एक राजनीति बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या आपको उनका सहारा मिला कहीं? नहीं, जब हमने पिताजी से जब बात किया है उस विषय पे, तो हमने कहा कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं और ऐसा कुछ विशेष उसके ऊपर बात नहीं हुई थी। कार्यकर्ता के रूप में मेरी इच्छा थी कि मैं समाज सेवा, राजनीति व अन्य कार्य, समाज सेवा राजनीति भी मैं सीख सकूं और अलग अलग लोगों में रह के अपने व्यक्तिगत प्रगति कैसे करना चाहिए उस विषय पे मैंने ख्याल करने का निर्णय लिया था। इधर मेरी पढ़ाई भी शुरू थी, उधर मैंने राजनीति भी शुरू किया और साथ ही साथ में कमल स्पोर्टिंग क्लब का काम भी मैंने एक साथ ही शुरू किया था। ये सब मुझे 2011-12 में जैसे जैसे अनुभव आते गए और जैसे जैसे मुझे लोगों का मार्गदर्शन मिलता गया, तो मैं वैसे आगे काम करना शुरू रखा हूँ। तो आपका कहना ऐसा है कि आपने जो छात्र राजनीति में अचीवमेंट लिया है वो आपने अपने स्ट्रगल से लिया है, आपको कुछ खास ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है? सपोर्ट मिला है, उसमें स्वाभाविक रूप से सपोर्ट तो मिलेगा ही। इतने जो विद्यार्थी परिषद में जो वरिष्ठ लोग थे उनका भी सपोर्ट मिला है, मुझे घर से भी सपोर्ट मिला है। उसके अलावा मेरे मित्रों ने भी, मेरे दोस्तों ने भी, हमने ग्रुप में जब साथ में हम काम करते थे तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। हमने साथ में एक साथ काम शुरू किया था, उसमें कमल स्पोर्टिंग क्लब बोलो, कुछ लोगों ने कमल स्पोर्टिंग क्लब में मेरे साथ काम किया, कुछ लोगों ने विद्यार्थी परिषद में कार्य किया और उन्हीं के साथ मैंने आगे बढ़ के हमारा एक बड़ा यूनियन हमने तैयार करने में हम सफल रहे।
अच्छा। मुझे सपोर्ट अच्छा खासा मिला है, बड़े लोगों का भी मिला है, घर के लोगों का भी मिला है, गुरुजनों का भी मिला है। हम्म, इसमें एक अच्छी बात ये है कि मेरे को स्कूल के टीचर का भी मुझे इसमें कहना कि मार्गदर्शन मिलता रहा, बातचीत अच्छा। होते रही, जी। और साथ ही साथ ऐसा हमारे को सपोर्ट मिलता ही रहा। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ है? क्वालिफिकेशन मेरा बीकॉम हुआ है, अच्छा। और इसके साथ अगर अदर एक्टिविटी में अंडर 19 स्टेट चैंपियन रहा हूँ पावर लिफ्टिंग में, वेट ओके। लिफ्टिंग में मैंने स्टेट में मेडल प्राप्त किया हूँ। और इसी के साथ मैं कमर्स स्पोर्टिंग क्लब शुरू करने की मेरे को कल्पना प्राप्त हुई थी। अच्छा, मीन्स आपका कहने का मतलब है कि आप छात्र राजनीति के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहे, और शिक्षण तो तो शुरू, हाँ, तो फिर आप जब ये मेरी छात्र। आयु उस समय कम थी, मैं जी। 19 ईयर का ही था, मेरा क्वालिफिकेशन शुरू ही था। उसके साथ साथ मैं डिग्री भी प्राप्त किया, उसके साथ साथ ये भी हुआ। आप काफी कम उम्र से मतलब राजनीति में, समाज और सेवा में तो मैं काफ़ी इसमें मेरा एक यही यानी रहा। आपकी विचारधारा के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राजकारण को ज्यादा महत्व न देते हुए आप समाज कारण को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। समाजकारण तो इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे का राजकारण क्या राज है? 20%, हम्म, समाजकारण 80%। जी। जिस कुछ समाजकारण में कुछ कुछ बातों के लिए राजकारण की आवश्यकता पड़ती है, उतना जी। पूरता ही राजकारण को हम महत्व देते हैं, उतना ही राजकारण को हम उपयोग में करते हैं। ज़्यादातर हम सामाजिक सेवा में ही अपना ज़्यादा योगदान देने का प्रयत्न करते हैं, और हम वो करते आए हैं। हमने कुछ बातों में फेस तो कुछ करना पड़ता है, कुछ बातें हमको निपटना आ गया है। बचपन से जो देखा था, सीखा था, जो गाँव पे जाते थे उस समय कुछ बातें निपटा दी। पर ये जो छात्रों को, अगर विद्यार्थियों को अगर कुछ कहने की बात आएँगी, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि शक्ति पे, अपने शारीरिक शक्ति पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बुद्धि पे ध्यान देना चाहिए, अपना व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए, और हमारा जीवन का पल-पल राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित रहना चाहिए। इसी भावनाओं के साथ हम हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यवहार जीवन में भी हम उतार सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो देश का अगर विचार करना है, तो राजनीति, समाज सेवा और पढ़ाई और अपना व्यापार, या आप जिस भी क्षेत्र में जॉब करते होंगे, वो सबको आपको तो कहीं न कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा, और एक योग्य व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। देखिए, आपको 100% बेस्ट तो कोई मिलेगा नहीं, पर अवेलेबल बेस्ट को चुन सकते हैं। 100% बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने अभी देखा है वर्तमान स्थिति में चुनाव का कुछ ऐसा मुद्दा दिखता नहीं है। तो क्या आपके समय पे चुनाव होते थे? अगर होते थे तो आप उसको किस रूप से देखते थे? आप छात्र संघ चुनाव के बारे में बोल रहे हो? जी, छात्र संघ चुनाव के हाँ, बारे में। कॉलेज इलेक्शन हमारे टाइम होते थे। हम जब एबीपी में जब नए-नए हम आए 12-13, जी। तो उस समय चुनाव होते थे। हमने यूनिवर्सिटी में भी चुनाव लड़ा, हमने चंद्रपुर के भी महाविद्यालय में हमने हमारे उम्मीदवार खड़े किए। कई जगहों पे हमको चुनाव में हम जीत मिली, कहीं हमको सीख मिली। तो हमने फिर अगले साल भी उसके ऊपर प्रिपरेशन करके हम फिर कंटिन्यू हमने हमारे हम जब तक हमने हमारा प्रेसिडेंट नहीं बिठाया यूनिवर्सिटी में, तब तक हम कहीं रुके नहीं। हम हमारा प्रेसिडेंट बिठा के हमने ये किया। पर अभी थोड़ा वर्तमान में कॉलेज इलेक्शंस वगैरह कुछ अभी हो नहीं रहे, दो पिछले 5-6 साल से। सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, जब हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, जी। तो हमने नागपुर में इसके समय में जाके हमने विधानसभा के टाइम जाके हमने मांगनी की थी। उसके ऊपर फिर अभी उनका कहाँ तक वर्क हुआ, अभी देखना पड़ेगा। क्या एक छात्र को चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, या फिर उनका कुछ क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है? क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया होता है, आंदोलन भी करना पड़ता है। कार्यकर्ता के रूप में जो आपको जवाबदारी या फिर जो दायित्व प्राप्त होगा, उस हिसाब से तो आपको करना ही होगा। अच्छा। और ये जो काम है, जिस हिसाब से जितना हम उसको निखारने का कोशिश करेंगे, उतना ही निखरते जाएंगे। यानी आप राजनीति को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखते हैं। सॉरी, मैं राजनीति बोलना गलत हो गया, क्योंकि आप राजकारण को कहीं ना कहीं साइड में रख के समाज कारण की बात करते हैं। जी। इस विचारधारा से मैं आपके बहुत प्रेरित हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ हमारे जो आज की युवा है
आज के युवाओं को हमारे रघुवीर अहिर जी से सीखना चाहिए कि वो हमारे लोगों को कितनी अच्छी प्रेरणाएं दे रहे हैं कि आप राजकारण करिए, मगर आप राजकारण तब करिए जब आपका कुछ काम या कुछ कठिनाई आ रही हो, उस समय पे आप राजकारण करिए। नहीं तो हमारे रघुवीर भैया अहिर के हिसाब से आप हमेशा समाजकारण करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, ऐसा हमारा रघुवीर भैया अहिर का कहना है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो क्या आप यही विचारधारा से जुड़े हैं? हाँ, मैं देखिए सभी प्रकार के काम होना चाहिए। जी। जब आप पब्लिक लाइफ में काम करते हैं तो उसमें आप आंदोलन भी करना पड़ेगा, उसमें सभा भी लेना पड़ेगा, उसमें आपको कनौर मीटिंग भी लेना पड़ेगा, नियोजन भी करना पड़ेगा, और हम जो विचारधारा से काम कर रहे हो विचारधारा लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ये सभी प्रमुख घटकों के ऊपर आपको निरंतर प्रयास करके काम करना अनिवार्य होता है। तो जैसे कि अभी हमने आंदोलन भी हमको करने का कभी सौभाग्य मिला तो हमने आंदोलन भी किया। आंदोलन के समय जो कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता था, भले ही कार्यकर्ता इसलिए बोलना पड़ता है कि तो उस समय नया होता है। विद्यार्थी परिषद में कोई बहुत बड़े लोग नहीं काम करते, जो विद्यार्थी होते वही कार्य होते हैं। एक अपने महाविद्यालय शिक्षण पर्यंत जीवन शिक्षण तक वो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं। अभी मेरा भी एजुकेशन पूरा हो गया, मैं भी कहना है कि विद्यार्थी परिषद से पूर्व कार्यकर्ता के रूप में हूँ, और वर्तमान में मैं युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आंदोलन के समय में कुछ प्रमुख आंदोलन हमको करने के लिए एक प्रमुख आंदोलन हम कर सके, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी का घेराव किया था 2016 में। अच्छा। उस समय में प्रांत के वरिष्ठ लोगों का हमको मार्गदर्शन मिला, उनकी तरफ से हमको कुछ सूचना मिली कि आपको ऐसा ऐसा आंदोलन करना है। तो हमने ठीक है, और उस गढ़चिरौली और चंद्रपुर की जो यूनिवर्सिटी है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी जो गढ़चिरौली में आती है, हमने वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी का घेराव किया। अच्छा। और वो सिर्फ वहाँ पे गढ़चिरौली के नहीं तो चंद्रपुर के भी काफ़ी विद्यार्थी थे। 4,500-5,000 विद्यार्थियों के साथ हमने यूनिवर्सिटी का घेराव करके वहाँ हमने हमारा जो निवेदन देने का काम किया। और निवेदन भी हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके नहीं दिया, हमारा जो वहाँ पे मंच लगा था यूनिवर्सिटी के गेट पे, वहाँ पे वीसी आए, कुल सचिव आए, उन्होंने आके वो विज्ञापन लिया, उन्होंने आके वो निवेदन लिया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हमको आश्वस्त किया कि आपके जो मुद्दे हम उनके ऊपर काम जरूर करेंगे। तो और हमारा फॉलोअप भी रहा, उसमें हमको कुछ प्रतिशत भी मिला, कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, कुछ काम अभी होने हैं। तो एक्चुअल में वो आंदोलन किस चीज के लिए किए थे आपने? विद्यार्थी के प्रश्नों के लिए अनेक प्रश्न थे, उसमें 52 अच्छा। मुद्दों के ऊपर हमने आंदोलन किया था। यानी 52 मुद्दों के लिए आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, तो उसके अभी भी कुछ मुद्दे कहीं ना कहीं बाकी है और कुछ मुद्दों पर हो रहे काम हो चुका है। अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में रिजल्ट के लिए प्रश्न है, उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर का कोई अता पता नहीं, कॉलेज मनमानी करके फीस बढ़ा देता है, और बाद में यूनिवर्सिटी के नाम पे बोलता है, फिर यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम तो इसको हमने कॉलेज को कहा ही नहीं। ऐसा थोड़ा सा फुटबॉल सरी का काम हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इसमें रोक लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आगे की आपकी जैसे अभी आपने बताया, तो आगे के लिए आपने कुछ ऐसा छात्रों के लिए सोचा है कि अगर उनको कभी कुछ कठिनाई आती है तो आप उन्हें किस प्रकार का समर्थन देंगे? जैसा अभी आपने एक बताया कि अभी 52 मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन किया, तो कुछ मुद्दे आपके रह गए, कुछ मुद्दे आपके पास हो गए, तो जो मुद्दे रह चुके हैं तो क्या उस पे आप अभी काम कर रहे हो? हाँ, देखिए उसमें काम तो विद्यार्थी परिषद कर रही है। अभी मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूँ, पर जो विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, जो भी समस्या लाते हैं, चंद्रपुर प्रशासन से लेकर तो यूनिवर्सिटी प्रशासन तक, अगर कुछ उनको हम सहायता कर सकते हैं, चाहे फिर हॉस्टल में उनको एडमिशन हो, या किसी कॉलेज में एडमिशन हो, या फिर किसी फीस स्ट्रक्चर का प्रश्न हो, या स्कॉलरशिप का प्रश्न हो, ये सारे मुद्दों को लेके हम कहीं ना कहीं सेवा देने का, या फिर हम कहीं ना कहीं प्रश्न छुड़ाने का काम करने की कोशिश काम करते हैं। तो रघुवीर जी, एबीवीपी आरएसएस का ही पार्ट है? अगर वो है तो आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए आरएसएस के तो विद्यार्थी परिषद के साथ तो अन्य और भी शाखाएं हैं। एक वृक्ष में जैसे प्रकार से पेड़ के ये निकलते हैं, उस प्रकार से उसका एक वर्ण चित्रण है। तो विद्यार्थी परिषद भी एक संघ से निकले वाला एक घटक है।
उसमें जिस प्रकार से हम संघ में बचपन से जा रहे हैं, परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने हम वंदन करके हम हमारे काम आगे कार्यक्रम करते हैं। वंदन करके हमने आरएसएस में सहभाग होने का ये किया था। तो वैसे ही एबीवीपी भी उसी का एक पार्ट है। तो स्वयंसेवक ये परिषद का कार्यकर्ता भी रह सकता है, स्वयंसेवक ये अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कार्य में भी रह सकता है, और स्वयंसेवक राजनीति के भारतीय जनता पार्टी में भी रह सकता है। तो रघुवीर जी, मैं भी आपको कहीं ना कहीं जानता हूं, क्योंकि मैं भी चंद्रपुर का रहवासी हूं, तो मैंने भी आपका नाम काफ़ी सुना है। छात्र राजनीति में आपने जानकारी दी, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ों में भी जानकारी दी। तो हमने जैसे मैं कभी कस्तूरबा चौक के तरफ से आता हूँ, तो वहाँ पर मैं एक बड़ा सा गणेश जी का पंडाल देखता हूँ। तो हमने वो सुना है कि वो पंडाल का देख रेख और वो गणेश मंडल की देख रेख वो आपके भूमिका में होता है, क्या ये सही है? जय बजरंग गणेश मंडल का वो पंडाल है। जी। पिछला 50 साल से वहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पिताजी ने भी, हमारे चाचा ने भी उस मंडल में सेवा दी है, काम किया है। और गणपति स्थापना जी। ये पूजनीय लोकमान्य तिलक जी ने सामाजिक समरसता, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास दूर करने की भावना से गणपति स्थापना शुरू की थी। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी भावना से हम आज भी वहाँ पे एक एकजुटता, समाज सेवा और जो अंधश्रद्धा से वगैरह जो पार्ट हमारा जो है उसको दूर करने के हिसाब से हम छुआछूत को, सामाजिक समरसता लाने के लिए वहाँ पे पंडाल बिठाते हैं। सभी के, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और भी वहाँ पे मंडल के पुराने नए कार्यकर्ता होते हैं। उसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव भी उसमें उस समय वहाँ पे उपस्थित रहते हैं हमारे साथ। मतलब मंडल में मेरे पास सचिव की भूमिका में मैं रहता हूँ, और हम वहाँ पे एक बड़े उत्साह से, एक आनंदित माहौल के साथ गणपति सन साजरा करने का हम कोशिश करते हैं। तो रघुवीर जी, उस गणेश मंडल को कितने साल हो चुके हैं? यानी उसकी स्थापना करके आपको और आपके मंडल को कितने साल हो चुके हैं? मैंने स्थापना नहीं किया था उसकी स्थापना 59 ईयर आज इस साल कंप्लीट हो रहे हैं उसको, जी। मंडल को। हम उसमें सेवा कर रहे हैं, बस इतना ही हमारा उसमें योगदान है। गणपति बापा ने हमको उस योग्य समझा, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो और ये आप आगे भी ऐसी चलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। स्वाभाविक रूप से एक हमारा धार्मिक उत्सव भी है, और सामाजिक समरसता के लिए हमको अगर कुछ आगे आके काम करने का अवसर प्राप्त होता तो हम जरूर करेंगे। तो उसमें जैसे अभी हम देखते हैं कि आजकल गणेश उत्सव जब मनाया जाता है, तो उसमें अनेकों प्रकार के खेल रखे जाते हैं। यानी जैसे अभी आपने बताया एकजुटता के लिए, तो आप भी वहाँ पर ऐसे कुछ कार्यक्रम, आपके गणेश मंडल में ऐसे कुछ कार्यक्रम रखते हैं? थीम रखते हैं। पिछले साल हमने पारंपरिक व्यवसाय वालों की वहाँ पे हमने थीम रखा था, जिसमें कुम्हार थे, सुतार थे, वो एक वहाँ पे घूम के हमने एक प्रदर्शनी रखा था। तो ऐसे हम कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। के अलावा भी और भी आप कोई उत्सव मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं। हम दही हंडी का उत्सव लेते हैं, ओके। और संक्रांति का उत्सव हम लेते हैं, पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। भारत देश भर में जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है प्रभु श्री राम जन्मोत्सव, शोभा यात्रा में हम सहभागी होते हैं, शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। उसमें हम शोभा यात्रा में कुछ योगदान देने का भी प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ हम हनुमान जन्मोत्सव में जो यात्री आते हैं महाकाली मंदिर में, उनको भी हम अन्न प्रसाद देने का कार्य करते हैं। वीर बाबूराव शेटमाके की यहाँ शहीद भूमि है, जेल, वहाँ पे भी उनके स्मृति दिवस के दिन भी हम वहाँ पे भी आदिवासी भाइयों के लिए प्रसाद का आयोजन रखते हैं, महाप्रसाद का, मसाला भात का। उसके साथ साथ विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के 14 अप्रैल के जयंती के समय में भी हम वहाँ पे मान वंदना करने के लिए उपस्थित रहते हैं। यानी आप सभी धर्मों को समभाव के नज़रिए से देखते हैं? स्वाभाविक रूप से जो भारत में
भारत के जो विचार है, सभी धर्म का सम्मान, ये भावना से हम रहते हैं। बहुत अच्छे विचार है रघुवीर जी आपके। तो रघुवीर जी, हमारा चंद्रपुर जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपने कोई किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया में आंदोलन किया है? जरूर हमने वहाँ पे आंदोलन किया है। हमने थर्मल पावर स्टेशन में आंदोलन किया है। वहाँ पे जो किस विषय को लेकर आंदोलन किया आईटीआई गया? आईटीआई कंप्लीट स्किल स्टूडेंट्स को वहाँ पे अप्रेंटिसशिप में जो जीआर के हिसाब से जो स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था, उस विरोध में हमने आंदोलन किया। जी। हमने वहाँ पे सभी वहाँ पे अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई, हमने आंदोलन किया, हमने उनको हमारे मुद्दे समझा के बताए। उसके बाद फिर उन स्टूडेंट को, उन अप्रेंटिसशिप विद्यार्थी को वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिला और उसका एरियस भी मिला। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे और भी जो कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ जो है, उसमें भी हम निरंतर, हम कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ पे जो आईटीआई स्टूडेंट हो, पॉली स्टूडेंट हो, उनके लिए जो वैकेंसी होती है हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि चंद्रपुर का जो युवा है उसको चंद्रपुर में ही नौकरी मिल जाए, ये बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इस भावना से भी हम काम करते हैं। उसी के साथ साथ डब्ल्यूसीएल के क्षेत्र हो, उसमें भी हमने इसी प्रकार की हमारी भूमिका ठाम रखी है। अगर किसी प्रकार का उसमें भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम हमारे आदरणीय नेता हंसराज जी अहीर के माध्यम से भी वो प्रश्न छुड़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं। यानी आपके हिसाब से आपका कहना ऐसा है कि यहाँ के जो स्थानिक युवा है उनको लोकल जगह पे जॉब मिलना चाहिए। आप हाँ, इस हमने चीज इस को पे प्राथमिकता देते हैं? प्राथमिकता दी है। हमने इसमें लेबर कमीशन की भी मीटिंग लिए है, जो आदरणीय हंसराज अहीर के माध्यम से हमने उस विषय पे भी हमने मीटिंग ली है कि जिसमें 80% क्षेत्र के लोग रहना, लोकल लोग रहना चाहिए, 20% आप बाहर के लोग ला सकते हैं। इस महाराष्ट्र जीआर के अमल बजावनी के लिए भी हमने मीटिंग कई दफ़ा किए हैं। तो रघुवीर जी, आपने युवाओं के बारे में तो बहुत कुछ किया है, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार दिलाने का काम किया है। तो हमारे एक भारत देश में और एक प्रमुख घटक है किसान। तो किसानों के लिए भी आपने आज तक कुछ किया है? देखिए, मैं खुद ही किसान हूँ। अच्छा। मेरी खुद की हम कॉर्पोरेट एरिया, हमारी खेती है। हमारा एक एग्रीकल्चर भी एक हमारा पसंदीदा काम है। हम उसको गर्व से करते हैं। उसी के साथ साथ हम गाय पालन में भी विश्वास रखते हैं, पशुपालन में भी हम विश्वास रखते हैं। जी। निसंदेह किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और किसान को अगर 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली मिलती है तो उसको कहीं ना कहीं लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ साथ जो उत्पादन को उसके अगर भाव मिलता है, या फिर उसको कहीं ना कहीं उसमें अगर सरकार कहीं ना कहीं उसको अगर, जैसा मत अभी केंद्र सरकार ने जैसा सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया है, ऐसे कोई एक आधा उपक्रम राज्य सरकार के माध्यम से भी अगर होता होगा, और वरिष्ठ लोग अगर इसके ऊपर विचार तो करते ही है, और भी अगर इस पे जमीनी लेवल पे अगर इसमें अगर तुरंत जितना जल्दी हो सके उस पर नया योजना ला के अगर कुछ दोनों सरकारें अगर कुछ कर सकती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो आपको लगता है कोई ऐसी योजना है जो सरकार ने अभी लानी चाहिए? किसान एक योजना अच्छी चल रही है कि सॉइल हेल्थ कार्ड का जो है वो अच्छा एक सब्जेक्ट है। उसके अलावा अभी तो काफ़ी वेयर हाउस भी हो गए हैं जिसमें किसान अपना माल रख सकता है। उसके साथ साथ किसान को 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली देने का अगर सरकार अगर प्रयास करती है तो उसमें किसान को काफ़ी लाभ हो सकता है। यानी आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आपका ऐसा कहना है? किसानों के हित में कार्य करते रहेंगी, ये मेरा कहना है। अच्छा। महिला सशक्तिकरण के बारे में आपकी क्या राय है? स्वाभाविक रूप से महिलाओं ने जिस प्रकार समाज से लेके तो कुटुंब तक
जो उनकी जो जवाबदारी है, भागीदारी है, उसको साथ उसी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने आगे आना चाहिए। तो ये हमारे देश में कहा गया है, यत्र नारीस्ते पूज्यते रमते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वो वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। इस भावना से हम नारी सशक्तिकरण को सम्मान देते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए हम हमेशा प्रेरित है। मतलब आपने अभी तक युवाओं के लिए भी काम किया है और महिलाओं के बारे में भी आप सोच रहे हैं और आप समाज कारण में भी हैं और आप राजकारण की भी बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे युवाओं को आप बता पाएंगे कि आप आगे चलकर कभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने की मेरी तो कोई ऐसी खास इच्छा है नहीं, पर अगर मुझे मेरे साथ वाले अगर कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो उस पर मैं विचार कर सकता हूँ। तो क्या हमारे दर्शक जान सकते हैं कि आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का जब निर्णय या फिर मैं ले पाऊंगा उस समय में मैं बता पाऊंगा। अभी तो मेरे ऐसे कोई विचार है नहीं। यानी आप लॉन्ग टर्म तक राजकारण और समाज कारण करना चाहते हैं? मैं ज़्यादातर समाज कार्य ही करना चाहता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है। यानी आपकी मंशा एकदम साफ है कि आप आगे चल के चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का उतना मैं कंपलसरी नहीं समझता हूँ। मतलब आप पर कहीं ना कहीं हाँ, पर पार्टी अगर हम्म, मान्यता देती है, पार्टी अगर सोचती है, कार्यकर्ता की भावना अगर है तो उसमें मैं विचार कर सकता हूँ। अगर आप इतने सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी आपके बारे में विचार करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? सोचेंगे भी पार्टी के साथ बैठे करेंगे। रघुवीर जी, 2014 के बाद से आपको मोदी सरकार में कौन से 4 प्रमुख बदलाव दिख रहे हैं? मोदी सरकार में सबसे पहले तो मुझे स्वच्छता अभियान का जो दिखता है, जो सामान्य जनता में जो उसका लेके जो अवेयरनेस आया है वो, उसी के साथ साथ जो हम बरसों से जो लड़ाई लड़ रहे थे कश्मीर के लिए, धारा 370 हटा के 35A हटा के, और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री के प्रति जो पब्लिक में जो एक सकारात्मक भाव है, सरकार जो उनके ऊपर एक जो अटूट विश्वास है, उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने जो 500 साल का जो इंतजार खत्म किया, प्रभु श्री राम लला का मंदिर अयोध्या में पुनः वहाँ पे श्री राम लला विराजमान हुए, एक बहुत बड़ा काम देश में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये आपको सिर्फ 4 प्रमुख कारण ही लगते हैं कि और भी कुछ कारण है? और भी इसमें कारण है, हम मैन्युफैक्चरिंग में है हमारे हम आगे बढ़ गए, मेक इन इंडिया में हम आगे बढ़ गए। उसके साथ साथ हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इंडिया कहीं ना कहीं आगे आ गया है, और मिसाइल या फिर वेपन में भी भारत ने खुद की निर्मित मेक इन इंडिया के अंतर्गत वो भी काम भारत में हो रहा है। ओके, तो रघुवीर जी, आज की युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर संदेश देना चाहूँगा, और जो हम करते हैं वही हम कहते हैं। हमें बौद्धिक विकास पे ध्यान देना चाहिए, शारीरिक विकास पे, शारीरिक शक्ति पे, भोजन में से जो पोषण जो जा चुका है उस पोषण पे भी युवा पीढ़ी ने ध्यान देना चाहिए, जिससे उसका शरीर बलगंट हो, शरीर में ताकत रहे। और उसी के साथ साथ नैतिक जवाबदारी जो देश का नागरिक करके जो है उसको 3 बातों के ऊपर अगर प्रमुख 4 बातों पे अगर अगर युवा पीढ़ी ध्यान देंगी तो आने वाला भविष्य देश का भी अच्छा होगा, उनका स्वयं का अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो रघुवीर जी, आने वाले समय में, कहने का मतलब है आने वाले कुछ ही समय में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होने वाले हैं, तो आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? चुनाव है तो चुनाव के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, और जो Okay. हमने जो वायदे किए थे, हमने जो पब्लिक में जाके जो हमने जो हमारी बात रखी थी, जो बात हमने
जिसमें हमको सिद्ध की वो बात हम बताएंगे, और कुछ बातें होनी है उस भी बातों में हम उनको बताएंगे कि ये बातें किस प्रकार से पूर्णता होने वाली है। और जो स्थानिक स्वराज्य के जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ कुछ बातें नगर लेवल पे या फिर क्षेत्र लेवल पे, जिला परिषद क्षेत्र और हो या नगर वार्ड मेंबर का क्षेत्र हो, उस पर बेक होती है। तो हमने कुछ दिन ही पहले भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को हमने निवेदन दिया कि जिस प्रकार इन्होंने जो गड्ढे करके रखे हैं और व्यवस्थित उसका गड्ढे खुले छोड़ के रख दिए और व्यवस्थित उसका बुझाया नहीं, जिससे पब्लिक को भी तकलीफ हो सकती है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो भी हमने उनके ध्यान में ला के दिया। अगर वो नहीं करते तो उसके ऊपर हम आंदोलन भी करने की या फिर हम एक कड़क भूमिका उस पर लेने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब ऐसा है कि आने वाले समय में जो अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आप कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर चुके हैं। तैयारी तो करना ही पड़ेगा, क्यों तो पार्टी ने जो संस्कार दिए हैं, नेशन फर्स्ट, सेल्फ पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, इस भूमिका से हम काम करते हैं। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे सकते हैं? पार्टी की जो जितनी सीटें हैं, हम सभी सीटों पे तो चुनाव लड़ने का तो रहता ही है। उसके साथ साथ अभी इसमें युति का क्या है मुझे उतना पता नहीं कि इसमें युति होंगी नहीं होंगी, पर एक स्थानिक जिस प्रकार पिछले बार हमने जिस प्रकार से नए नए उम्मीदवारों को भी पार्टी के नाम से जो विजय प्राप्त हुआ था, कि इसी प्रकार से इस बार भी हमारे वही नेता है हमारे आदरणीय हंसराज जी अहीर, सुधीर भाऊ मुंगंटीवार, किशोर भाऊ जोरगेवार, और भी हमारे जो नेतागण हैं, वरिष्ठ लोग हैं। और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस बारीकी से जिस प्रकार से पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। उसका भी हमको कहीं ना कहीं लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है। रघुवीर जी, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए? सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सामान्य कार्यकर्ता को मान है, सम्मान है। सामान्य कार्यकर्ता यहाँ अध्यक्ष बन सकता है, कोई जो इलेक्शन लड़ सकता है, वो इस प्रकार पार्टी काम करती है। तो सामान्य कार्यकर्ता को न्याय देने का काम जिस पार्टी में होता है वहाँ पे सामान्य कार्यकर्ता में ज़्यादातर जुड़ना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जैसे आप कोई उदाहरण दे सकते हैं हमें? बड़े बड़े उदाहरण है इसमें खुद जैसे सरदार अटल जी का ही अगर हम उदाहरण लें तो वो शुरू के दौर में उन्होंने तो 2 मेंबर से पार्टी को शुरू किया था। आज वो पार्टी की सरकार है, तो परिश्रम जितना करेंगे उतना व्यक्ति निखर के आएगा, और पार्टी के जो विचारधारा को जितना हम बारीकी से लेंगे उतना हम पार्टी की बात आगे रख सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। सामान्य कार्यकर्ता के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे द पांडे जी पॉडकास्ट के स्टूडियो में आए। तो आपको हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ी बारीकी से प्रश्न पूछे हैं और आपका सेटअप भी बड़ा अच्छा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेके आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ भगवद गीता का भी मुझे यहाँ से दर्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा आपने चंद्रपुर के एक युवा ने एक काम शुरू किया है, एक ब्रॉडकास्ट शुरू किया है, तो उसमें मेरा आना भी अच्छा था। मुझे लग भी रहा था कि आना चाहिए और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।